हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन टेक्निकल एकेडमी में। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं ये हमारा टॉपिक रहेगा एनालिसिस ऑफ रेक्टिफायर सर्किट्स की। हमने ऑलरेडी रेक्टिफायर सर्किट्स को कवर कर लिया है, जिसके अंदर हमने हाफ वेव रेक्टिफायर +1 अनदर वीडियो में हमने फुल वेव रेक्टिफायर को डिटेल में प्रॉपर स्टेप्स के साथ समझा था। फुल वेव रेक्टिफायर में भी हमने एक ही वीडियो में एक साथ विद कंपैरेटिव स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से मिड पॉइंट टाइप रेक्टिफायर एंड ब्रिज टाइप रेक्टिफायर को भी कवर किया था। आई होप आपने उस वीडियो को देखा भी होगा। अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप रेक्टिफायर जो सर्किट्स होते हैं इसके कंसेप्ट को समझने के लिए उन वीडियोस को जरूर देखें। रेक्टिफायर का वर्किंग, उसका प्रिंसिपल, किस तरह से उसकी वेवफॉर्म्स को ऑब्टेन होती है, उसको आपको समझना जरूरी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आफ्टर देन हमारा स्टार्ट होता है इसका प्रॉपर एनालिसिस। मतलब हमें क्या करना है, हमें जो वेवफॉर्म ऑब्टेन होती है रेक्टिफायर की, आउटपुट वेवफॉर्म हाफ वेव रेक्टिफायर की और फुल वेव रेक्टिफायर की, हमें उनकी एवरेज वैल्यूज, आरएमएस वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। और भी कई पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं ओनली फॉर द बेसिक इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के लिए, बीटेक फर्स्ट ईयर में। इसके लिए हमें सिर्फ एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू के एनालिसिस को कवर करते हुए चलना है। तो आप देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आज एनालिसिस सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर का। हाफ वेव रेक्टिफायर अगर आपको रिमेंबर हो, जो हमने पहले किया था उसमें क्या बोला था, क्या होता है हाफ वेव रेक्टिफायर? ऐसा नेटवर्क जिसमें ये तो है हमारे पास ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड, अगर आपको रिमेंबर हो, यहाँ पर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड वी हैव यूज ए सिंगल डायोड एंड ए रेजिस्टिव लोड। इस नेटवर्क को क्या बोला जाता है? हाफ वेव रेक्टिफायर नेटवर्क। कुछ याद आ रहा है क्या? इस नेटवर्क की जब हमने प्रॉपर वर्किंग एक्सप्लेन की थी इनपुट सप्लाई के रेस्पेक्ट में, तो हमें आउटपुट वेवफॉर्म क्या मिल रहा था कि ये हमारे पास साइनसॉइडल एसी सप्लाई है। इस साइनसॉइडल एसी सप्लाई का हमारे पास आउटपुट वोल्टेज में हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर पॉजिटिव साइकिल्स में तो हमें आउटपुट जनरेट होगा, पर नेगेटिव साइकिल्स में आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा? 0। और बिल्कुल इसी की सेम रेस्पेक्ट में आउटपुट करंट भी हमें ऑब्टेन होगी। क्यों होगी? सेम फेज। क्यों? ड्यू टू द रेजिस्टिव लोड। यहाँ तक का क्लियर है क्या? अब बात आती है हमारा करना क्या है, हमें इस प्रॉपर हाफ वेव रेक्टिफायर का जो हमें ये वेवफॉर्म ऑब्टेन हो रही है, इसके ऊपर हमें इसका प्रॉपर एनालिसिस करना है। और एनालिसिस में क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इसकी एवरेज वैल्यूज एंड आरएमएस वैल्यूज। तो एवरेज वैल्यूज और आरएमएस वैल्यूज कैसे फाइंड आउट होगी? सबसे पहले हम करते हैं एवरेज वैल्यूज का एनालिसिस। एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड करंट। आउटपुट वोल्टेज एंड करंट, जो भी हमें आउटपुट वोल्टेज करंट ऑब्टेन हो रही है, इसका हमें क्या फाइंड करनी है? एवरेज वैल्यू। अब बात आती है सर एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? क्या होता है फॉर्मूला जनरल एवरेज वैल्यू का? हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या रहता है हमारा? वी नॉट एवरेज इक्वल्स टू 1/t टोटल टाइम पीरियड इंटीग्रेशन 0 से t vt dt। कुछ याद आ रहा है क्या? सिंपल एक्सप्रेशन यही होता है हमारा। अब देखिए यहाँ पर टोटल टाइम पीरियड कितना है आउटपुट का? वो टाइम पीरियड जिसके बाद में हमारी वेवफॉर्म रिपीट हो रही है। आप ऑब्जर्व करिए, 0 से पाई में आउटपुट मिल रहा है, पाई से 2 पाई में 0, अगेन 2 पाई से 3 पाई आउटपुट, 3 पाई से 4 पाई 0। मतलब वेवफॉर्म कितने टाइम बाद रिपीट हो रही है? 2 पाई साइकिल के बाद हमारी वेवफॉर्म रिपीट हो रही है। मतलब टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया? 0 से 2 पाई। तो हम यहाँ पे एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज जब कैलकुलेट करेंगे तब यहाँ पे टाइम पीरियड लिखेंगे 1/2 पाई, 0 to 2 पाई। सर VT क्या है? फंक्शन ऑफ वोल्टेज। कैसा फंक्शन है? साइनसॉइडल। वैल्यू आ जाएगी हमारे पास Vm sin t dt। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे हमें इंटीग्रेट क्या करना है? हमें इंटीग्रेट करना है 0 से 2 पाई, और इसके दो हमारे पास फंक्शंस ऑब्टेन हो रहे हैं, 1 0 से पाई एंड पाई टू 2 पाई। और पाई टू 2 पाई में वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0। तो सिर्फ इंटीग्रेशन किसकी फॉर्म में होगा? 0 से पाई। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि हमारा जो वी नॉट एवरेज होगा उसको हम लिख सकते हैं क्या? 1/2 पाई 0 to पाई Vm sin t dt।
क्यों लिख रहे हैं इसे? अगर मान लीजिए आपने पूर्व पर लिखा पाई से 2 पाई तो वैल्यू कितनी हो गई 0 dt, और 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्लियर है क्या? चलिए अब vm क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्या वैल्यू आ जाएगी vm अपॉन 2 पाई। साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का cos t लिमिट 0 टू पाई। वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास vm अपॉन 2 पाई। लिमिट पुट कर दीजिए माइनस का cos पाई माइनस माइनस प्लस cos 0। सर cos पाई कितना होता है माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 1। cos 0 कितना होता है 1। वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। यहाँ पे वैल्यू मिलेगी vm अपॉन 2 पाई, साथ में मल्टीप्लाई में आ रहा है हमारे पास 2। v नोट एवरेज 2 से 2 गया, होल 16 में v नोट एवरेज की वैल्यू क्या ऑब्टेंड होगी vm अपॉन पाई फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। बोले यहाँ तक क्लियर है क्या? अब हम बात किसकी कर रहे हैं, रजिस्ट्री लोड की। अगर हमें आउटपुट वोल्टेज की एवरेज वैल्यू vm अपॉन पाई ऑब्टेंड हो रही है फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर, तो हम लिख सकते हैं क्या सर, सिमिलरली हमारे पास आउटपुट वोल्ट करंट की एवरेज वैल्यू भी क्या हो जाएगी Im अपॉन पाई। बोलो यहाँ तक का क्लियर है क्या? ये हो गया कंप्लीट एनालिसिस किसका, हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट जो वोल्टेज और करंट की वेवफॉर्म है उसकी एवरेज वैल्यूज का। आई होप इसका आपको इसका ये जो सिंपल एनालिसिस है या डेरिवेशन है ये आपको समझ में आया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रॉपर नोट डाउन करिए, फिर हम मूव करते हैं इसकी आरएमएस वैल्यू के एनालिसिस की ओर। आइए अब स्टार्ट करते हैं आरएमएस वैल्यू का एनालिसिस फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर नेटवर्क। सर याद करिए आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, वी नोट आउटपुट वोल्टेज की आरएमएस की वैल्यू होती है रूट, आरएमएस का मतलब रूट मीन 1 अपॉन टी 0 टू टी स्क्वायर किसका vm स्क्वायर साइन स्क्वायर टी dt। बोलो यहाँ तक का क्लियर है क्या? अब चलिए हम बात करते हैं वी नोट आरएमएस। सर यहाँ पर ये बताइए टाइम पीरियड कितना है, अभी निकाला था। टाइम पीरियड टोटल है 0 से 2 पाई मीन्स 1 अपॉन 2 पाई। इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 पाई vm स्क्वायर साइन स्क्वायर टी dt। ये बताइए अब आपके अपन जो इंटीग्रेशन करेंगे वो कहां से कहां तक करेंगे, 0 से 2 पाई या 0 से पाई? बिल्कुल सही है 0 से पाई, क्योंकि पाई से 2 पाई वैल्यू कितनी है सर 0। vm स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास वैल्यू रूट vm स्क्वायर अपॉन 2 पाई। सर ये बताइए साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, नहीं है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0 से पाई, और साइन स्क्वायर टी होता है 1 माइनस कोस 2t अपॉन 2 dt। याद आ रहा है क्या ट्रिग्नोमेट्री? अरे सबको आता है। ये 2 आ जाके मल्टीप्लाई हो गया, हो जाएगा vm स्क्वायर अपॉन 4 पाई। इंटीग्रेट करा 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर t माइनस कोस का क्या हो जाएगा साइन 2t अपॉन 2 लिमिट 0 टू पाई। अब अपन करते हैं इसमें लिमिट पुट, तो हमारे पास वी नोट आरएमएस का जो एनालिसिस चल रहा है उसकी वैल्यू क्या ऑब्टेंड होगी सर, देखिए vm स्क्वायर अपॉन 4 पाई। पहले पुट किया लिमिट अपर लिमिट पाई माइनस साइन 2 पाई कितना हो जाएगा 0 माइनस लोअर लिमिट पुट करी 0 और साइन 0 0। अब आप ऑब्जर्व करिए क्या मिल रहा है, सब 0 हो गया, बचेगा सिर्फ पाई। पाई से पाई कैंसिल, हमें मिलेगा वी नोट आरएमएस इक्वल्स टू रूट vm स्क्वायर अपॉन 4, और जब हमने इसका स्क्वायर रूट किया तब हमें वैल्यू मिलती है vm बाई 2, जो कि है आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज इन केस ऑफ सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर। बोलिए ये डेरिवेशन समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल सिंपल है। अब ये देखिए अगर एवरेज आरएमएस वैल्यू आउटपुट वोल्टेज अगर हमें मिल गया है तो हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली हमारे को आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट भी कितना हो जाएगा सर, रजिस्ट्री लोड है बिल्कुल सेम Im अपॉन 2, ये हमें ऑब्टेन हो जाएगा। बोलिए बिल्कुल सिंपल है या नहीं है? एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू का एनालिसिस किसके लिए, फॉर द सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। करिए इसको कंप्लीट, फिर हम मूव करेंगे बिल्कुल सेम एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू फॉर द फुल वेव रेक्टिफायर।
आइए अब स्टार्ट करते हैं एनालिसिस किसका, सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर का। अगर आपको रिमेम्बर हो, सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर हमने ऑलरेडी कवर किया है, वापस से बोल रहे हैं, उसकी वर्किंग प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करी हुई है, उसको आप जरूर देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां पर आप देखिए हमने टू टाइप के क्या है हमारे पास, सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर। एक है मिड पॉइंट टाइप जिसमें कितने डायोड काम आते हैं, 2, D1 D2, याद आ रहा है। अगर हमने पॉजिटिव सप्लाई दी तो कौन सा डायोड ऑन हो रहा था एक टाइम पर, D1 पॉजिटिव हाफ सप्लाई में, और नेगेटिव हाफ सप्लाई में कौन ऑपरेट हो रहा है, D2। कुछ याद आ रहा है क्या? उस केस में हमारे को जो आउटपुट मिलता है सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर का, उसमें दोनों साइकिल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल में हमें ऑलवेज पॉजिटिव आउटपुट ही मिल रहा था। और बिल्कुल सेम यहाँ पर भी आप ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे D1 ऑपरेट होगा, यहाँ पे D2 ऑपरेट हो रहा था, फिर D1 ऑपरेट हो रहा था, फिर D2। अगर हम बात करें बिल्कुल सेम आउटपुट वेवफॉर्म मिलती है किसके लिए, ब्रिज टाइप रेक्टिफायर के लिए। वहां पे हमारे पास कितने नंबर ऑफ डायोड थे, 4। हमने क्या किया था, एक टाइम पे 1 और 3 को यूज में लिया था, सेकेंड टाइम पे 2 और 3 को। मतलब इन द फर्स्ट केस जब पॉजिटिव सप्लाई आ रही है, वहां पर हमने ऑपरेट किया था डायोड D1 एंड D3 एक टाइम पर इन द पॉजिटिव सप्लाई में, और डायोड D2 एंड D4 हमने ऑपरेट किया था इन द नेगेटिव सप्लाई में। और इस तरह से भी हमें क्या मिल रही थी, वहां पे सेम वेवफॉर्म ऑब्टेंड हो रही है। नंबर ऑफ डायोड तो चेंज हुए साहब, वेवफॉर्म तो वही मिल रही है। अब आप ऑब्जर्व करिए टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड वो टाइम होता है जिसके बाद में हमारी वेवफॉर्म रिपीट हो रही है। अब ये देखिए 0 से पाई, पाई के बाद में 2 पाई, वेवफॉर्म वहां पर रिपीट हो रही है। तो कितने टाइम के बाद हमारी वेवफॉर्म रिपीट हो रही है, हम बोल सकते हैं 0 से पाई के बाद हमारी वेवफॉर्म रिपीट है। मतलब टोटल टाइम पीरियड कितना है इसका, यहाँ पर पाई या 0 से पाई। अब बात आती है सबसे पहले फुल वेव रेक्टिफायर का क्या ऑब्टेन करना है, हमें ऑब्टेन करनी है इसकी एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट की वैल्यू हमें ऑब्टेन करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। फॉर्मूला क्या होता है सर एवरेज वैल्यू आउटपुट वोल्टेज का, बिल्कुल सेम 1/T 0 to T Vm sin T dt। रिमेंबर है क्या, अभी क्या डेरिवेशन। अब टाइम पीरियड यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/पाई 0 to पाई Vm sin T dt। कुछ याद आ रहा है, तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। Vm बाहर आ गया, अपॉन पाई, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, माइनस का कोस टी 0 to पाई। आपने लिमिट को पुट कर दिया, पहले रखा अपर लिमिट माइनस का कोस पाई, माइनस 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 प्लस, लोअर लिमिट 0। कोस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, माइनस माइनस प्लस 1, कोस 0 कितना है 1। हमें यहाँ पे एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज क्या मिल जाएगी, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है 2 Vm/पाई। विजिबल है क्या, जैसे ही हमें यहाँ पर एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज 2 Vm/पाई ऑब्टेन हो गई, हम क्या लिख सकते हैं कि हमें एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट भी कितना हो जाएगा, 2 Vm/पाई। आप ऑब्जर्व करिए हाफ वेव रेक्टिफायर की एवरेज वैल्यू क्या थी, Vm/पाई, और यहाँ पे क्या है 2 टाइम्स ऑफ Vm/पाई। क्लियर है क्या, ये हो गया एनालिसिस ऑफ एवरेज वैल्यू आउटपुट वोल्टेज एंड करंट। बिल्कुल प्रॉपर अभी हमने हाफ वेव में किया था, तो हमने इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कवर करने की कोशिश करी है। इसी के बाद में हमें कौन सा टॉपिक कवर करना है, आरएमएस वैल्यूज किसका, फुल वेव रेक्टिफायर का। आ जाइए, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड करंट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड करंट हमें अब कैलकुलेट करना है। अब कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम तरीका है। सबसे पहले निकालते हैं V नोट आरएमएस वैल्यू क्या है, रूट मीन 1/T 0 to T हो गया, मीन स्क्वायर Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर T dt। चलिए टाइम पीरियड कितना है सर यहाँ पे पाई,
1/पाई 0 to पाई Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर टी dt। क्या मिल गया हमें? एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज को हमें कैलकुलेट करना है। आ जाइए, क्या कॉमन निकल के आएगा बाहर? पहले Vm स्क्वायर हमने बाहर निकाल दिया, अपन पाई कर दिया, इंटीग्रेट करना है 0 से पाई। साइन स्क्वायर टी को क्या लिखेंगे? 1 माइनस कोस 2t/2। जस्ट अभी करके दिखाया है हाफ वेव रेक्टिफायर में भी। ये 2 बाहर आ जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट Vm स्क्वायर अपॉन 2 पाई। चलिए इंटीग्रेट करो, 1 का हो जाएगा t माइनस कोस 2t का हो जाएगा साइन 2t/2। लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से पाई। ये वैल्यू किसकी है? V नॉट RMS की। तो हमें V नॉट RMS की वैल्यू क्या ऑब्टेन हो रही है? ऑब्जर्व करिए, लिमिट पुट करते हुए Vm स्क्वायर अपॉन 2 पाई। लिमिट पुट किया सबसे पहले पाई, यहां आ जाएगा आपको पाई माइनस साइन 2 पाई कितना हो गया? 0 माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस 0। क्लियर है कितना? सब 0 है, बचेगा पाई, पाई से पाई कैंसिल। क्या मिलेगी वैल्यू हमें? V नॉट RMS इक्वल्स टू रूट Vm स्क्वायर अपॉन 2। जब आपने इसको सोल्व किया तो V नॉट RMS मिल रहा है हमें Vm अपॉन रूट 2, जो कि इसकी फाइनल वैल्यू है, RMS वैल्यू ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। और ये एनालिसिस बिल्कुल सेम रहेगा। अगर आउटपुट वोल्टेज मिल गया है तो बिल्कुल सिमिलर हमें RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट भी कितना मिलेगा? Im अपॉन रूट 2। आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है एनालिसिस ऑफ रेक्टिफायर सर्किट्स प्रॉपर वे में क्लियर हुआ होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना है। एंड तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू एंड वेरी मच।